अब आते हैं अगले इस पे। चलो भाई न्यूट्रिशन हो गया, अब अगला डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं? ओके हो गया, डिस्प्ले हो गया, डिस्प्ले हो गया भाई। सो देखिए न्यूट्रिशन का कवर हो गया। अगले 3 टॉपिक है रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो अभी रेस्पिरेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो रेस्पिरेशन जैसे कि आपको डिस्प्ले हो रहा है, कौन सा डिस्प्ले हो रहा है भाई? टॉपिक्स वाला डिस्प्ले हो रहा है, तो टॉपिक्स वाला करते हैं। तो रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं? तो बेसिकली रेस्पिरेशन एज इट ऑल, रेस्पिरेशन होता क्या है? ओके, डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिफरेंसेस, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशंस, इसके टाइप्स बताए गए हैं आपको, और इसके बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। ये एक मेन टॉपिक है। चौथा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस। जो आपका रेस्पिरेशन है प्लांट्स और ह्यूमंस में वो पूछा जा सकता है। और उसके बाद फिफ्थ वाला है स्मॉल टर्म्स लाइक एटीपी, पायरूवेट एंड ऑल दीज थिंग्स। मतलब ये रेस्पिरेशन के अंदर जो मेन टॉपिक्स है इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट बढ़ते हैं अभी क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो क्वेश्चन अगला स्लाइड आएगा। ओके, जो पहला क्वेश्चन है जो रेस्पिरेशन के ऊपर पूछा जा सकता है, दैट इज व्हाट इज रेस्पिरेशन, 1 मार्क के लिए। इसके अंदर आपको बताना है कि रेस्पिरेशन क्या है, क्या होता है रेस्पिरेशन। और फॉर द सेफर साइड, जैसे न्यूट्रिशन का था कि न्यूट्रिशन क्या है, उसके टाइप्स बताओ, वैसी रेस्पिरेशन क्या है, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये टाइप भी आप जस्ट ब्रीफली डिफाइन कर दो कि हाँ भाई ये टाइप्स होते हैं रेस्पिरेशन के अंदर। तो व्हाट इज रेस्पिरेशन, ये 1 मार्क के लिए आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन 2, जो दूसरा टाइप है इसके अंदर, क्वेश्चन 2 दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। हाँ, अभी इधर आपको एरोबिक एंड एनारोबिक के बीच में बताना है कि भाई क्या क्या टाइप्स हैं। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, 2 से 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। अब 2 मार्क के लिए आ रहा है तो ऑब्वियसली टाइप्स बताओ, एरोबिक एंड एनारोबिक, और उन दोनों के बीच में एक एक पॉइंट बताओ कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, प्रीसेंस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये वाला पॉइंट भी बता दिया तो आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। 4 मार्क्स के लिए आता है तो एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, तो उसके एक एक पॉइंट बता दो और कुछ एग्जांपल्स बता दो, बात खत्म। आपको 4 मार्क्स के लिए इस तरीके से इस पैटर्न में भी लिख सकते हो। तो अगर 2 मार्क्स के लिए आ रहा है तो क्या लिखना है, और 4 मार्क्स के लिए आ रहा है तो क्या लिखना है, वो भी बताया। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये सेकेंड क्वेश्चन है जो आ सकता है 3 की तरफ। एक्सप्लेन दी ह्यूमन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, 3 से 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का आप डायग्राम देखोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बुक के अंदर, पर अगर आप टॉपिक देखोगे, टॉपिक के अंदर जो हमने रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जो टॉपिक है इसके अंदर जो डायग्राम हमने यूज़ किया है वो थोड़ा सा सिंपल है, उसके अंदर ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं, तो वो आप डायग्राम रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपको डायग्राम बनाना है। अगर 5 मार्क्स के लिए आता है तो डायग्राम बनाओ और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्रीफली या थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दो। ओके, दैट्स इट, क्योंकि 2 मार्क्स आपके डायग्राम में जाएंगे। ओके, अगर डायग्राम पूछा गया या डायग्राम आप बना रहे हो तो 2 मार्क्स आपके डायग्राम में मिल जाएंगे आपको। तो 3 मार्क्स के लिए लिखना है, तो आपको पूरा 1-2 पन्ने का कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाफ एन पेज उतने में आप एक्सप्लेन कर दो कि भाई क्या है ये, मतलब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे चलता है। अगर 3 मार्क्स का है, अब 3 मार्क्स का है तो डायग्राम की भी एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है। 5 मार्क्स का है तो फिर डायग्राम लिखो, डायग्राम लिखो, कैसे लिखोगे, कैसे डायग्राम बनाओ और फिर थोड़ा सा हाफ एन पेज में आप लिख दो कि क्या भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चलता है। ओके, 4th क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ऑब्वियसली ये 3 मार्क्स के लिए आएगा। दैट इज ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट होता है, फिर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अब ये 3 स्टेजेस है। ओके, ये 3 स्टेजेस में इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, ओके, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो ये 3 स्टेजेस आपको वो फ्लो चार्ट पैटर्न में बताना है। तो ऑब्वियसली ये 3 मार्क्स के लिए ही आएगा। अब आते हैं अगले स्क्रीन पे क्विकिस क्वेश्चन। क्विकिस क्वेश्चन मतलब क्या, 1 मार्क का क्वेश्चन, जो जिस पे क्विकिस क्वेश्चन क्यों बोला है क्विकिस क्वेश्चन, बिकॉज क्विकली आपको आंसर लिखना है, डिटेल में नहीं देते बैठना है क्या क्वेश्चन के आंसर्स।
क्विकिज क्वेश्चन में सबसे पहला आता है व्हाट इज एटीपी। रेस्पिरेशन में क्विकिज क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एटीपी। एटीपी क्या होता है आपको 1 से 2 लाइन में बताना है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का डेफिनेशन लिख दो, बस हो गया। देन कंपोजिशन ऑफ पायरूवेट, ऑब्वियसली आप केमिकल इक्वेशन के हिसाब से लिख सकते हो, या कितने कार्बन्स है वगैरह ये सब कुछ लिख के एक लाइन के अंदर पूरा ऐसे ये नहीं देते रहना कि भाई पायरूवेट के अंदर ये था वो था, नहीं। 1 मार्कर बोला ना मैंने, क्विकिज क्वेश्चन 1 मार्कर। ओके, सो 1 मार्कर कंपोजिशन ऑफ पायरूवेट केमिकल इक्वेशन में बता सकते हो, क्या सूट करता है आपको उस हिसाब से, या तो आप सिंपली जैसे बुक के अंदर लिखा गया है कितने कार्बन्स प्रेजेंट है प्लस क्या, वो वाला कंपोजिशन आपको यहाँ पर पायरूवेट का बताना है। 1 मार्कर है, सिंपली क्विकली खत्म करना है। एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन के टाइम पे हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट्स क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या एंड प्रोडक्ट्स है, ये आपको यहाँ पर बताना है। 1 मार्कर क्वेश्चन है, डिटेल में नहीं जाना है। ओके, अब आते हैं अगले स्क्रीन की तरफ, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ओके जी, ट्रांसपोर्टेशन लाइन में जा रहे हो। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो टॉपिक्स कवर है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दोज आर ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, थर्ड इज आर्टरीज एंड वेन्स। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसपिरेशन भी आ जाते हैं, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फोर्थ वन आर्टरीज एंड वेन्स तो देख लिया, थर्ड वाला। फोर्थ वन इज डबल सर्कुलेशन एंड ब्लड प्रेशर। देन द फिफ्थ टॉपिक ऑन विच द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, that is lymphatic system and its functions, and the last one is blood. ओके, तो अभी सीधा क्वेश्चन की तरफ आते हैं अगली स्क्रीन पे। ओके, आगे अगले स्क्रीन पे भी आ गए, डिस्प्ले हो रहा है होप्सो, या डिस्प्ले हो रहा है। ओके, डिस्प्ले हो रहा है। ओके, क्वेश्चन 1, डिफाइन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है ये आप इसमें बताओ। सो डिफाइन ब्लड प्रेशर, सो अगर 1 मार्क के लिए आया है डिफाइन ब्लड प्रेशर, सो आप सिर्फ इतना बता दो कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ओके, अगर 3 मार्क्स के लिए आया तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन लिखो और उसके टाइप्स लिखो। अब ये नहीं लिखना है कि सिस्टोलिक प्रेशर कब होता है क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर कब होता है क्या होता है, बस इतना लिखो कि ब्लड प्रेशर क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, आपके 3 मार्क्स कन्फर्म है। ओके, अगर 5 मार्क्स के लिए आता है या 4 मार्क्स के लिए आता है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कौन से mmHg पे होता है, एंड देन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब होता है वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, मार्क्स के हिसाब से लिखना। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स कैन कम ऑन दिस। ओके, सो देखो यहाँ पर हमने सिंपल वाला लिया है क्वेश्चन टाइप, दैट इज एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है कि एक्सप्लेन हाउ द ह्यूमन हार्ट वर्क्स। ओके, ऐसे भी आ सकता है एक्सप्लेन दी ह्यूमन हार्ट वर्किंग्स या वर्क ऑफ द ह्यूमन हार्ट, बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, बट ये बेसिक टाइप है ह्यूमन हार्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछने का, दैट इज एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। ओके, अब ये 3 से 5 मार्क के लिए आएगा ऑब्वियसली। अगर 3 से 5 मार्क के लिए है, देखो अगर 3 मार्क्स के लिए है तो डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टली हाफ एन पेज में बता दो कि ह्यूमन हार्ट में कैसे चल रहा है। हाफ एन पेज मतलब कंपलसरी नहीं क्या, हाफ एन पेज में ही बताओ, थोड़ा सा एक्सीड होता तो चलता है। 3 मार्क्स के लिए है इसलिए फटाफट कुछ पॉइंट्स में ह्यूमन हार्ट कैसे काम करता है वो बता दो। अगर 5 मार्क्स के लिए है तो फिर आप डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन डिटेल में करो। ओके, जो तीसरा क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन, 1 to 3 मार्क्स, ये है इसका मार्किंग स्कीम। 1 मार्क्स के लिए आता है तो बताइए डबल सर्कुलेशन क्या है, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। 1 मार्क के लिए आता है तो डेफिनेशन लिख के बात खत्म करो। 3 मार्क्स के लिए आता है तो आपको याद होगा कि एक जैसे केमिकल इक्वेशंस लिखे जाते हैं इस तरीके से जो लिखा जाता है उसी तरीके से बताया गया है कि कैसे जो ब्लड है वो एक जगह से दूसरी जगह से वापस आता है। सो वो जो इक्वेशन टाइप बताया गया है वो आपको 2 चीज़ें लिखनी, उसके लिए 1 मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स फॉर ईच। ओके, उसके बाद क्वेश्चन 4, मेंशन द फंक्शंस ऑफ लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फ लिखा तो अगर आपको बताया गया कि लिम्फेटिक सिस्टम, अगर आपको पूरा टॉपिक लिम्फेटिक सिस्टम्स के फंक्शन बताओ
इस हिसाब से दिया गया है। और एग्ज़ाम में पूछा गया लिम्फ, तो कंफ्यूज नहीं होना है, लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम यही है। तो जो भी फंक्शंस है जो हमने डिस्कस किया, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, नहीं समझा है डिटेल में, तो आप जा सकते हो प्लेलिस्ट में, फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम करके वीडियो है, उसमें आप देख सकते हो कि क्या क्या फंक्शंस है, एंड उसमें से 2-3 पॉइंट समझ लो और फिर वो एग्ज़ाम में लिख सकते हो। ओके, सो इसमें आपको लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ के फंक्शंस बताने हैं कि किस तरीके से लिम्फ जो है वो बॉडी में उसके जो फंक्शंस है वो परफॉर्म कर रहा है। ये 3 to 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। सो अगर 3 मार्क्स के लिए आ रहा है तो 3 फंक्शंस बताओ, 5 मार्क्स के लिए आ रहा है तो 5 फंक्शंस बताओ। उसके बाद 5th क्वेश्चन आता है हमारा डिफाइन ब्लड। ये ज़्यादातर नहीं आता, पर आया तो फिर ब्लड का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है उसका वीडियो देख सकते हो आप। तो डिफाइन ब्लड, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, तो 1 से 5 मार्क्स के बीच में आ सकता है। 1 मार्क्स के लिए क्या आ सकता है, डिफाइन ब्लड, बस 1 मार्क्स के लिए। उसके कंपोनेंट्स के बारे में पूछा गया 5 मार्क्स के लिए, तो फिर आपको थोड़ा कुछ लिखना पड़ेगा कंपोनेंट्स के बारे में, जैसे प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, इन सब के बारे में एक लाइन का कुछ लिखना पड़ेगा। देन ये क्वेश्चन आता है, कई बार आता है, दैट इज मेंशन द फंक्शंस ऑफ ब्लड, जो हमारा क्वेश्चन 6 है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो क्वेश्चन 6 मेंशन द फंक्शंस ऑफ ब्लड, ये 2 से 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा है तो 2 पॉइंट्स बताओ, 2 पॉइंट्स बताओ। 3 मार्क्स के लिए पूछा है तो 3 पॉइंट्स बताओ। 5 मार्क्स के लिए पूछा है तो 5 पॉइंट्स बताओ। ओके, या इसके जगह पे एक और तरीके से आ सकता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड, तो जितने मार्क्स के लिए पूछा गया उतने मार्क्स के लिए आप फंक्शंस बताओ। ओके, उसके बाद क्वेश्चन 7, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन। ऑब्वियसली ये 1 मार्कर है, 1 ही मार्क के लिए आएगा। सो ट्रांसपीरेशन का डेफिनेशन लिखना है आपको। देन आता है हमारा अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, व्हाट मेथड इज यूज्ड इन ट्रांसपीरेशन। 1 से 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। देखो, अब अगर इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई कौन सा मेथड है, क्या यूज़ हुआ है, तो ऑस्मोसिस वगैरह ये सारी चीज़ें अगर 1 से 3 मार्क्स, ओके, तो आपको ऑब्वियसली ट्रांसपीरेशन का आप जाके वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट में, जो ज्ञान क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पर डला है। सो उसमें आप ट्रांसपीरेशन के इसमें देख सकते हो कि कैसे डायग्राम, सिंपल डायग्राम ड्रॉ किया गया है, और उसमें मेथड्स जो है उसके ऊपर ध्यान दो, ऑस्मोसिस वगैरह ये सारे, तो वो वाले मेथड बताने ट्रांसपीरेशन में। और अगर 1 मार्क के लिए आता है तो ये सारे मेथड 1 वर्ड में लिख दो, ऑस्मोसिस एंड ऑल अदर थिंग्स। अगर 3 मार्क्स के लिए आता है तो फॉर एग्जांपल जैसे ऑस्मोसिस हो गया, तो ऑस्मोसिस के बारे में 1 लाइन लिख दो। ओके, वैसे ही जो कि भी बाकी के मेथड्स हैं वो उसके बारे में 1 लाइन लिखो। दैट्स इट, आपको आपके हाथ में 3 मार्क्स, बात खत्म। क्वेश्चन 9, व्हाट इज रूट प्रेशर, एक्सप्लेन विद डायग्राम। ये अक्सर मतलब ज़्यादातर आता नहीं है, बट आ गया, अभी नया पैटर्न आ रहा है, नए तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ज़्यादा डिटेल में भी पूछा जा सकता है। तो अगर रूट प्रेशर के ऊपर आता है, सिर्फ देखो 1 से 5 मार्क्स के बीच में मार्किंग स्कीम है इसकी, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो व्हाट इज़ रूट प्रेशर आया तो सिर्फ बताओ कि भाई मतलब 1 और 2 मार्क्स के लिए आया। 1 से 2 मार्क्स के लिए आया तो सिर्फ ये बताओ कि भाई रूट प्रेशर है क्या। जब 5 मार्क्स की तरफ एक्सीड हो जाता है ये क्वेश्चन तो फिर डायग्राम बताओ। ओके, 1 मार्क्स के लिए आपको डायग्राम नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ पूछा जाएगा कि रूट प्रेशर है क्या। अगर डायग्राम पूछा जा रहा है मतलब ऑब्वियसली 5 मार्क्स का है, सो ये 1 to 5 मार्क्स के मार्किंग स्कीम में वेरी कर सकता है। मार्क्स के हिसाब से देखना है आपको कि कितना आपको बताना है और क्वेश्चन क्या पूछा है। व्हाट इज़ रूट प्रेशर, बस इतना देख लिया, डायग्राम बनाया, सब डिटेल में एक्सप्लेन किया, और अब बाद में पता चलता है 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए पूछा है, मीन्स टाइम वेस्ट होता है। सो क्वेश्चन देखो, मार्किंग स्कीम देखो, और उसके बाद डिसाइड करो कि कितना लिखना है। क्वेश्चन 10 आता है हमारा अगला, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। अब ये 1 मार्कर है, ऑब्वियसली ट्रांसलोकेशन क्या है लिख दो। ट्रांसलोकेशन क्या है, डेफिनेशन हो गया, बात खत्म। 1 मार्कर के लिए आएगा। अगर 5 मार्कर के लिए आता है तो 5 मार्क्स के लिए आएगा तो ऑब्वियसली आपको डायग्राम बनाना है और उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है। सेम गोज़ विथ
क्वेश्चन 11 एंड क्वेश्चन 12 व्हाट इज ट्रांसपिरेशन पुल एंड क्वेश्चन 12 व्हाट इज सुक्रोज। तो इसके डेफिनेशंस लिख दो, बात खत्म, 1 मार्कर है। देन क्वेश्चन 13 के तरफ आते हैं, मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपेनियन सेल। सो बेसिकली कंपेनियन सेल के इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। तो ये 2 से 3 मार्क्स के बीच में इसकी मार्किंग स्कीम वेरी करती है। 2 मार्क्स के लिए है 2 पॉइंट्स में इंपॉर्टेंस बताओ, 3 मार्क्स के लिए है 3 पॉइंट्स में इंपॉर्टेंस बताओ। सो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स कंपेनियन सेल की इंपॉर्टेंस बताओ उतने पॉइंट्स में। क्वेश्चन 14, ब्रीफली मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलोकेशन, 1 मार्क्स के लिए आएगा। देखो क्या है ट्रांसलोकेशन की इंपॉर्टेंस, कि ट्रांसलोकेशन नहीं होगा तो फूड प्लांट के हर पार्ट तक नहीं जाएगा। ओके, सो 1 मार्कर है, बता दो 1 आध 2 लाइन में कि ट्रांसलोकेशन का क्या है इंपॉर्टेंस। ब्लड प्रेशर से लेकर ट्रांसलोकेशन, इन सब में ये सारे क्वेश्चन इन सबको कवर करते हैं। ओके, अब आते हैं नोट की तरफ। आपको एक नोट दिखेगा, देखो नीचे। सो स्मॉल क्वेश्चंस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड ऑन डायग्राम्स लाइक ह्यूमन हार्ट, रूट प्रेशर, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसपिरेशन एक्सेट्रा। एक ऐसा भी टाइप आ जाता है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन पेपर में आपको डायग्राम दिया गया है और वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन हार्ट है तो लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसको एरो मार्क दे के आगे ब्लैंक छोड़ा गया है। तो आपको आंसर शीट में वो जो हाईलाइट किया गया है पॉइंट और पूछा गया है कि वो है क्या, आपको वो बताना है। लेफ्ट वेंट्रिकल को हाईलाइट किया गया है और उधर क्वेश्चन मार्क या ब्लैंक दिया गया है, तो आपको आंसर शीट में आपको वो पार्ट बताना। लेफ्ट वेंट्रिकल को हाईलाइट किया तो लेफ्ट वेंट्रिकल बताओ। उसी तरीके से ट्रांसपिरेशन में कोई पार्ट पूछा गया तो वो बताओ। मीन्स बेसिकली एक और एक टाइप आ जाता है जिसमें मार्क्स के हिसाब से आपको क्लियर पता चल जाएगा। 3 चीज़ें पूछी तो 3 मार्क्स के लिए होगा, 2 चीज़ें पूछी तो 1 मार्क्स के लिए, नहीं तो 2 मार्क्स के लिए होगा। सो बेसिकली यहाँ पर एक और टाइप आ जाता है कि क्वेश्चन पेपर में आपको एक डायग्राम दिया है और कुछ पार्ट हाईलाइट किए हैं डायग्राम के, जिसके बारे में जिसको मेंशन करने के लिए बोला है आपको, तो आपको आंसर शीट में प्रॉपर सीक्वेंस में मेंशन करना है। अब जितने चीज़ें पूछी हैं उतनी चीज़ें बताओ और मार्किंग स्कीम भी देख लेना एक बार, ठीक है। सो ये था पूरा ट्रांसपोर्टेशन का सेक्शन, जिसमें हमने देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। टोटल 14 क्वेश्चंस थे, जैसे कि डिस्प्ले हो रहा है तो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए ट्रांसपोर्टेशन के अंदर के एंड 14 क्वेश्चन टाइप्स देखे कि किस तरीके से आ सकते हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं।